नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। यादविन स्मार्ट क्लासेस के द्वारा एसएससी जीडी का एक फ्री बैच चलाया गया है, जिसकी क्लासेस आपको 3 बजे से रोजाना मिलती हैं। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको पता होगा कि ज्योग्राफी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। हम दोनों पार्ट को पढ़ते हैं। दोनों को पढ़ने के लिए हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस होना चाहिए। यानी किसी भी कोर्स के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास उसका सिलेबस होना चाहिए, जिसके तहत हम उसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस में आता क्या है, एसएससी जीडी के सिलेबस में जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके सिलेबस में क्या आता है, उसका हम परिचय यहाँ पे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पार्ट में से। पहला पार्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा पार्ट अगर किसी का पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका पूछा जाएगा, इंडिया से रिलेटेड। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपका जो सिलेबस दिया गया है, उसमें दिया गया है सबसे पहले भारत का परिचय। यानी हम अगर भारत में रह रहे हैं तो हमें भारत का सामान्य परिचय पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, भारत का नाम क्या है, नाम मतलब आर्टिकल 1 में क्या क्या दिया गया है, लोकेशन क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है। सेकंड चैप्टर है आपका भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश जैसे आप जानते ही होंगे, आपका पाकिस्तान सबसे प्यारा, उसके बाद चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, उनका बॉर्डर, उनकी लंबाई, उनके बॉर्डर के तहत लंबाई और उनसे टच करने वाले स्टेट हमें पता होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं भारत का भौतिक विभाजन। आपको पता होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको भी हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। इसके बाद में आती हैं भारत की नदियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत की नदियों में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग नदियों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके एक मेन रिवर होगी, उसकी ट्रिब्यूटरी होंगी। जैसे मैं बात करूं गंगा की, या मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र की, या फिर मैं बात करूं इंडस की। ये आपकी हिमालयन नदियां हैं। ऐसे ही आपकी प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ नदियां हैं। बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारतीय जलवायु की, कि किस तरीके से आपका क्लाइमेट, यानी आपका मानसून क्या है, मानसून किस तरीके से आता है, मानसून किस तरीके से जाता है, और मानसून के तहत कहाँ कहाँ पे बारिश होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ सबसे कम होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बात करते हैं भारत की मिट्टियों की, यानी आपके आईसीएआर के द्वारा कितनी मिट्टियां हमें बताई गई हैं, यानी मिट्टियों के कितने प्रकार हैं। हमारे अपने जिस जगह पे हम रह रहे हैं, मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इसमें यहाँ पर कितने प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। अगर हम असम की बात करते हैं तो वहाँ पर कितनी मिट्टियाँ मिलती हैं, या फिर हम कहें कि केरल में कौन सी मिट्टी मिलती है। बात की करते हैं भारत की कृषि की, यानी कृषि में भी हमें क्या पता होना चाहिए कि भारत किस किस की क्या करता है, क्रॉप करता है। भारत में कितने प्रकार की, साल भर में कितने प्रकार की कृषि होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं परिवहन की। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि भारत किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर कह सकते हो हमारे पास में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका सड़क, इसके बाद में आपका रेलवे, रेलवे के बाद में आपका आपका एयरपोर्ट, और एयरवेज के बाद में आता है आपका वाटरवेज। फिर बात करते हैं खनिज संसाधन, यानी मिनरल्स की, यानी आपके इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं। चाहे बात करें सोना की, सोना, चांदी, जो भी खनिज हमारे यहाँ मिलते हैं हम उसकी भी बात करेंगे। इसके बाद आता है जनगणना, यानी इंडिया की जनगणना, यानी सेंसस। इस सेंसस के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है। आप बात जानेंगे इसके अलावा कि भारत में कितनी जनजातियाँ रहती हैं, उनकी सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये आपका ओवरव्यू है इंडियन ज्योग्राफी का। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट, जो कि है बर्ड ज्योग्राफी का पार्ट। अब बर्ड ज्योग्राफी में क्या आता है, बर्ड ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि है अक्षांश एवं देशांतर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं, आपका सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, 2 अक्षांश के बीच की दूरी क्या है, कितने कौन से अक्षांश से कौन सी नदियाँ कटती हैं, ये इसी में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सौर मंडल, ये आप कितने आपके ग्रह हैं, कितने प्लेनेट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सौर मंडल में भले ही पृथ्वी आती है, लेकिन हम पृथ्वी को अलग से पढ़ेंगे। पृथ्वी को पढ़ने के बाद में, यानी पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी के द्वारा होने वाले चेंजेस, वो हम पढ़ेंगे। सूर्य के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे।
अलग अगला चैप्टर आपका सूर्य है। सूर्य को भी हम पढ़ने वाले हैं। यानी आपने एक और चीज़ देखी होगी, अभी हमने आदित्य L1 को भेजा है, सूर्य के L1 पिक्चर, ठीक है, तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में कितनी परतें हैं, हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं आपके, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, शांत कौन सा होता है, डोरमेंट कौन, और इसके अलावा एक्टिव कौन सा होता है, कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद में हम पढ़ते हैं भूकंप। भूकंप के बाद में हम चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानें कौन सी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। लास्ट आपका है महाद्वीप एवं महासागर। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में कितने हमारे कॉन्टिनेंट हैं अर्थ पर और कितने हमारे ओशियन हैं इसमें अर्थ पर। कॉन्टिनेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इस कॉन्टिनेंट में आपके इंपॉर्टेंट पर्वत कौन से हैं। आपका अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में कौन सा इंपॉर्टेंट पर्वत है यानी माउंटेन है, कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी घास इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आएंगी। तो ये आपका क्या है, एक ओवरव्यू है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इसके बाद में हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी, कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। आपको पहला चैप्टर पता ही है, कौन सा है पहला चैप्टर, भारत का परिचय। जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी या फिर कह सकते हैं कि हम अगर ज्योग्राफी की भी बात करते हैं तो सबसे पहले, या ज्योग्राफी ही नहीं किसी की भी बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन। अगर मैं बात करता हूँ भारत का परिचय तो इसका मतलब क्या है, हम जिस जगह रह रहे हैं उसका परिचय यानी उसका इंट्रोडक्शन। अगर मैं हम पढ़ने क्या वाले हैं, ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का परिचय, ठीक। बात करते हैं जियोग्राफी। अब ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से बना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एक है आपका जियो, दूसरा है आपका ग्राफी, ठीक है। जियो का मतलब क्या है, इस जगह जियो का मतलब है अर्थ यानी पृथ्वी। यहां पे हम जियो का मतलब क्या लेंगे, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब यहां पे स्टडी से है, या फिर कह सकते हैं अध्ययन करना या फिर वर्णन करना, ठीक है। तो आपको यहां से आप समझ में आ रहा होगा कि ज्योग्राफी का मीन्स क्या है या फिर भूगोल का मीन्स क्या है। ज्योग्राफी का मीन्स है कि पृथ्वी का अध्ययन करना। क्या मीन्स है, पृथ्वी का अध्ययन करना। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका ज्योग्राफी वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फादर की, यानी कोई भी सब्जेक्ट जो है कभी भी आता है उसको लाने वाला कोई ना कोई होता है, या फिर किसी सब्जेक्ट से कोई ना कोई उसको अलग करता है। सबसे पहले क्या था कि ज्योग्राफी को हम किस में पढ़ते थे, साइंस में पढ़ते थे। इसको अलग करने का श्रेय किसे जाता है, इरेटोस्थनीज को, ठीक है। यानी किसी को किसी से कोई अलग करता है वो उसका क्या होता है, फादर होता है। तो इसी तरीके से अगर साइंस को ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी जो बनाया, या साइंस को एक अलग सब्जेक्ट, साइंस से एक अलग सब्जेक्ट निकाल के बनाया, वो कौन सा था, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी बनाने वाले कौन थे, या फिर कह सकते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे, कौन थे, फादर ऑफ ज्योग्राफी थे इरेटोस्थनीज, ठीक। इरेटोस्थनीज ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, जियोग्राफिका, ठीक है। जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, कि इरेटोस्थनीज की जो एक बुक थी जिसका नाम था ज्योग्राफिका, इसी से आपका कौन सा वर्ड बना है, ज्योग्राफी बना है, जिसका मीन्स क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। इसके फादर कौन है,
इरेटोस्थनीज। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। अब हम इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का सामान्य परिचय। पहला चैप्टर है आपका भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, अगर कभी किसी को इंट्रोडक्शन देना होगा तो सबसे पहले वो क्या बताता है? अपना नाम बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भारत का तो नाम भारत है ही, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, यानी इसका नामकरण जो है, या फिर नाम कहाँ पर है इसका, नामकरण जो है वो कितने टाइप से होगा? दो टाइप से होगा। कैसे? एक होता है ऑफिशियल, जिसे कहेंगे औपचारिक। ठीक है, दूसरा होता है आपका अनऑफिशियल, जिसे कहेंगे हम अनौपचारिक। ठीक है, यानी हम नाम किसी का भी हो, दो तरीके से नाम होते हैं, एक होता है ऑफिशियल और एक होता है आपका अनऑफिशियल। ऑफिशियल में क्या होता है? ऑफिशियल वो नाम होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है या फिर हम प्रोफेशनल लाइफ में जिसका यूज करते हैं। अनऑफिशियल क्या होते हैं? जिसका डॉक्यूमेंट में नाम नहीं होता, हम नॉर्मली उसका यूज करते रहते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर नॉर्मली आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि जो हमारा स्कूल में नाम होता है वो क्या होता है? वो हमारा डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा, इसलिए वो क्या है? ऑफिशियल नाम है या औपचारिक नाम है। और जो घर पे बुलाया जाता है, जो कि लोग बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, वो क्या है? वो अनौपचारिक है। ठीक, औपचारिक में आपका नाम किस में लिखा हुआ है? यानी कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें नाम लिखा होगा, जैसे आपकी एक मार्कशीट में लिखा होता है। ऐसे ही इसमें आर्टिकल 1 में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में भारत के दो नाम बताए गए। एक था आपका भारत, जो कि क्या है? इंडिया है। ठीक है, भारत, दैट इज इंडिया, जो कि हमारा क्या है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक, जिसके अंदर में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। अनऑफिशियल की बात जो हम नॉर्मली बोल देते हैं, कभी बोलते हैं हम हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, कई सारे नाम हैं। थोड़ा सा मतलब ये कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी नाम कई सारे हैं। मेलुहा भी बोलते हैं, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है? मेलुहा भी बोला जाता है। तो इस तरीके से कई सारे हम नाम देखते हैं। आर्यवर्त भी है, भारतवर्ष भी है, जम्बूद्वीप भी है। तो इस तरीके से ये हमारे अनऑफिशियल नाम हैं या अनौपचारिक नाम हैं। तो भारत का नामकरण किस तरीके से होगा? दो तरीके से, एक है आपका ऑफिशियल और दूसरा क्या है? अनऑफिशियल। ऑफिशियल में कौन सा आएगा? जो डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। वो कौन सा है? जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, भारत और इंडिया। अनऑफिशियल की बात जो किसी, जैसे आपके जो भी आपके पुराण हैं इनमें लिखा होगा, या पुराने टाइम में जो भी चीज़ें रहेंगी, आध्यात्मिक चीज़ें होंगी, उनमें लिखा होगा। तो उसमें जो भी नाम लिखे थे वो ये हैं। ठीक, अब बात करेंगे भारत के परिचय में। हमने नामकरण पढ़ लिया, नामकरण के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी स्थिति। यानी जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं। नाम बताने के बाद में ये बताते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक, कहाँ रहते हैं, यानी भारत कहाँ रहता है। बात करते हैं भारत कहाँ रहता है। यानी आप में अगर इसकी बात करें, ये क्या है? आपकी अर्थ है। ठीक, अर्थ में बात करेंगे, आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सुने होंगे। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सुने होंगे। तो आपको पता है, एक जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये क्या है? लैटिट्यूड, या फिर कह सकते हैं अक्षांश है। कौन सा अक्षांश? जो पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करता है वो है आपका 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड
अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कर दिया भाई। अब अर्थ को जब दो पार्ट में उसने डिवाइड किया तो हम क्या कहेंगे, यानी अगर दिशाओं के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऊपर वाला क्या है हमारा नॉर्थ है, नीचे हमारा क्या है साउथ है। तो आपको पता है जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी इन्होंने माना कि एक गोला था, उस गोले को दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये गोले का आधा हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यानी गोलार्ध। क्या हुआ ये, गोलार्ध यानी गोले का आधा। ठीक। अब गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध है, क्योंकि हमने क्या है ऊपर वाला पार्ट कौन सा है हमारा नॉर्थ है, तो ये क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये क्या है उत्तरी गोलार्ध। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे, ये भी क्या है आधा गोला है यानी गोलार्ध। अब ये पार्ट आपका कहाँ का है, जब ये उत्तरी है तो उसके आप नीचे वाला ये पार्ट कौन सा होगा दक्षिणी। तो ये अक्षांश यानी 0 डिग्री जो है वो पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे भूमध्य रेखा। यानी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो इक्वेटर कहेंगे। इसका और भी नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, यानी 0 डिग्री क्या कर रही है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक है आपका नॉर्थ यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर, दूसरा है आपका साउथ हेमिस्फेयर। यानी ये पूरा मान लीजिए एक गोला हुआ करता है, इस गोले का ऊपर वाला पार्ट यानी 0 डिग्री से देखेंगे तो ये गोले का आधा है, इसलिए इसको गोलार्ध बोला जाता है। और इसको कौन सा, ये उत्तर में है तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण में है इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध। अब आप देख रहे होंगे ये आपका इंडिया है, ये पार्ट आप देख रहे होगे ये आपका इंडिया है। इंडिया आपका इसके अकॉर्डिंग 0 डिग्री के अकॉर्डिंग कहाँ पर है, 0 डिग्री के अकॉर्डिंग इंडिया कहाँ पर है, उत्तर में। तो इसके अकॉर्डिंग यानी अक्षांश के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अक्षांश के अकॉर्डिंग इंडिया की स्थिति क्या है, हमने अभी देखी थी कहां पर, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और देशांतर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसकी इंडिया की लोकेशन क्या होगी, इंडिया की लोकेशन क्या होगी, ये आपका देशांतर, जैसे हमने 0 डिग्री बनाया था ऐसे ही ये आपका क्या है 0 डिग्री, ये आपका देशांतर है यानी क्या है लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री अक्षांश के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया क्या, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसे ही 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग भारत कहाँ पर होगा, ये मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। मैप में एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, इंडिया मैप, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ये, चलो ये इसमें आ नहीं रहा है ये। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी 0 डिग्री है और इंडिया कहाँ पर है यहाँ, तो ये कहाँ पर आएगा इसके अकॉर्डिंग ईस्ट में। तो इंडिया कहाँ पर मिला हमें इस जगह पर, तो ये कहाँ पर होगा, ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया। तो देशांतर के अकॉर्डिंग यानी 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग इंडिया की जो लोकेशन होगी वो कहाँ होगी ईस्ट में, कहाँ होगी
ईस्ट में, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। क्यों कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि 0 डिग्री इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। 0 डिग्री क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया की लोकेशन देशांतर के अकॉर्डिंग क्या हुई, देशांतर के अकॉर्डिंग हुई पूर्वी गोलार्ध। अब बात करते हैं, अगर मैं इसको कंबाइंड रूप में पढ़ूंगा, अगर मैं इसको कंबाइंड रूप में पढ़ता हूं, कैसे, मान लीजिए ये आपका दिशाएं हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। भारत कहाँ मिला, अगर ये आपका मैं बोल दिया 0 डिग्री है, तो भारत हमें कहाँ मिला, नॉर्थ में मिला, वो यहाँ मिला। और अगर मैंने इसको बोला 0 डिग्री है, देशांतर है, तो भारत हमें कहाँ मिला, ईस्ट में मिला। तो ये पोजीशन या फिर ये लोकेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या हो गई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इंग्लिश में बोलेंगे इसे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आज आपको मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, मैंने सिलेबस के बारे में बताया था कि हम सिलेबस में यानी एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैंने ओवरव्यू आपको दिया। इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस बताया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आपको हर चैप्टर में बताता भी जाऊँगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताया। इसके बाद मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत के सामान्य परिचय में मैंने क्या बताया है आपको, भारत के सामान्य परिचय में मैंने आपको बता दिया भारत का नामकरण कैसे किया गया है, यानी इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रहा, आर्ट आपका संविधान। संविधान हमारा डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में हमारा नाम क्या है, भारत और इंडिया। सेकंड है आपका, हमने लोकेशन को समझा, यानी जब भी हम कभी भी किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हमारा नाम, क्योंकि हमारा नाम कहाँ से आया, क्या आया, या कभी कभी आपका इंटरव्यूअर जो होते हैं वो क्या पूछते हैं, आपके नाम का मतलब। ठीक, इसके बाद में हम क्या बताते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से भारत कहाँ पर है, हमने भी इसको यानी अर्थ के अकॉर्डिंग इसको देखा, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखा, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखा। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या था, नॉर्थ हेमिस्फेयर, और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या था, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जब हमने इसको कंबाइंड रूप में देखा तो लोकेशन क्या निकल के आई, नॉर्थ ईस्ट। तो जिसके अकॉर्डिंग भारत की जो लोकेशन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से आगे भी हम आपको ज्योग्राफी कराते रहेंगे। ज्योग्राफी में जो भी आपका एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसको मैं पूरा कराने वाला हूं, और आपके जो क्वेश्चन हैं यानी प्रैक्टिस सेट है उसको भी मैं कराने वाला हूं। हर चैप्टर के बाद में मैं आपको एक आपका कह सकते हो प्रैक्टिस सेट करा सकता हूं, या फिर कह सकते हो कि मैं हफ्ते में अब 2 हफ्ते में आपको प्रैक्टिस यानी जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी मैं साथ में कराता जाऊँगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे जब भी अब क्लास होगी उसमें मैं आपको इससे आगे की जानकारी दूंगा, यानी पहले चैप्टर को पूरा कराएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उस नेक्स्ट चैप्टर के बाद में धीरे धीरे हम करके एसएससी जीडी के जो भी सिलेबस है उसको पूरा करेंगे, और इसके बाद में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। थैंक यू।